सो लेट्स हैव अ वंडरफुल स्टार्ट गाइस टू दिस ब्यूटीफुल डे। और ये वीडियो है सेकेंड पार्ट ऑफ विच बाइक यू कैन टेक टू लेह लद्दाख वाले सीरीज़ में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई विल गिव इट टू यू इन दी आई बटन, एक बार वो चेकआउट कर लेना। नाउ मेरे ये वीडियो स्क्रीन के बाद आप जो देखने वाले हो वो शूट हुआ है पहले, कुछ दिन पहले। So there will be a shift of my lookout and my background also. So without further taking your time, let's move on to the main video. इसके बाद जो अगली बाइक है वो आती है, थोड़ी कॉस्टलियर है, जो 2 लाख से 3 लाख के बीच में जो बाइक्स आती है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई नो दिस बजट एक्सटेंड्स अ बिट, बट इस सेगमेंट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो उनमें से कुछ ऑप्शंस की बात करते हैं। एक है, फर्स्ट टू स्टार्ट विल बी KTM ड्यूक 200। अब इसमें KTM ड्यूक 250 भी आती है, 390 भी आती है, बट द रीज़न वाई आई चूज़ 200 इज़ बिकॉज वो सबसे चीपर है इन लॉट में से। बीइंग अ 200cc बाइक, इट इज़ मोर प्राइस देन ऑल दी अदर बाइक्स विच वर देयर इन दी अर्लियर, विच वी डिस्कस्ड अर्लियर, जो हमने पहले बात की, जैसे एवेंजर 220 है या फिर पल्सर 220 है, उनसे ये थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस है। आई नो इसका पावर थोड़ा ज़्यादा है, इसका टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है, बट फिर भी मुझे थोड़ी सी ओवर प्राइस लगती है। सो इसके गुड पॉइंट्स है कि 13 लीटर का इसका भी फ्यूल टैंक है, अराउंड 32 टू 34 के आसपास ये भी एवरेज दे देती है। एंड सीटिंग पोजीशन अच्छा है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, आपको काफ़ी लाइट वेट है, निम्बल है, तो आपको ऑफ रोड्स पे इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फिर इसकी हेडलाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो स्टॉक हेडलाइट है वो मुझे, आई डोंट फील इट इज़ सफिशेंट इनफ फॉर डूइंग अ गुड लद्दाख राइड। उसके बाद जो स्पेयर्स है इसके वो भी थोड़े से कॉस्टली है, थोड़ा बिल्ड क्वालिटी का इशू आता है KTM में। बहुत सारे बोल्ट नॉइजेज आते हैं, बहुत सारे बोल्ट्स टूटते हैं, या फिर मीटर्स में बहुत कभी कभी फॉल्ट्स नज़र आते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज छोटे मोटे आते रहते हैं KTM में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दी ऑल टाइम फेवरेट ऑफ everyone who goes to Ladakh. I guess around 50% of the people who go to Ladakh वो ये बाइक लेके जाते होंगे। I know आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। So yes, I am talking about the Royal Enfield Classic 350, या फिर Royal Enfield के Bullet 350 आप बोल सकते हो, जो Royal Enfield रेंज है वो। The reason why I took Classic 350 is because 500 डिसकंटिन्यू हो गई है। So this is the all time favorite, सबकी फेवरेट गाड़ी है ये। इसका टॉर्क काफ़ी अच्छा है, इसका लो एंड टॉर्क स्पेशली बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपको इंक्लाइंस करने में कभी भी दिक्कत नहीं होती। रॉयल एनफील्ड के स्पेयर्स इजीली अवेलेबल है, कोई भी मैकेनिक इसको इजीली ठीक कर सकता है या फिर इसके प्रॉब्लम्स डिटेक्ट कर सकता है। क्लासिक 350 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी 13.5 लीटर्स है, अराउंड 35 का माइलेज देती है, तो काफ़ी बड़ी टैंक रेंज हो जाती है इस पर। आप और एक एडवांटेज ये है कि आप एक्सेसरीज़ काफ़ी सारे माउंट कर सकते हो, काफ़ी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज आती है रॉयल एनफील्ड के लिए। लगेज कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई बहुत सारे पीपल इसको चूज़ करते हैं। नाउ इसकी टॉक मोर अबाउट इट, इसका सीटिंग पोजीशन वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, होल डे आप इस पर ईजिली क्रूज़ कर सकते हो ना। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इस बाइक के, और वो जो काफ़ी फेमस डिसएडवांटेजेस है, फर्स्ट ऑफ इट बीइंग वाइब्रेशंस। अगर आप स्पेशली मुंबई से करोगे और दो हाईवेज जो पूरा पैच अगर आप चलाओगे, 90 के आसपास क्रूज़ करोगे, तो उसमें काफ़ी सारे वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से राइड थोड़ी इरिटेटिंग हो जाती है। उसका नॉइज़ कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, तो दैट इज़ अ पॉइंट टू बी नॉट कंसिडर्ड हियर। उसके बाद जो हेडलाइट्स, स्टॉक हेडलाइट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो आपको इसके लिए आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। सेकेंडली ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, जिसकी वजह से आपको पंक्चर के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है, स्पेशली जब आप लद्दाख राइड करते हो। तो इसके लिए भी काफ़ी सारे सोल्यूशंस है, बट दिस कैन बी अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस बाइक। ऑल्दो स्पोक्स कैन परफॉर्म वेरी गुड ऑन ऑफ रोड्स, बट उसी के साथ उसके डिसएडवांटेज भी आते हैं। अभी जो रॉयल एनफील्ड आती है वो जो है डुअल चैनल डिस्क ब्रेक्स के साथ आती है, बट जो अर्लियर रॉयल एनफील्ड्स थी, या फिर कोई अगर सेकेंड हैंड बाइक्स लेने वाला है, तो पहले वाले जो रॉयल एनफील्ड थे उनके ब्रेक्स का काफ़ी कंप्लेंट्स है, ब्रेक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे उनके। अगली जो बाइक है वो न्यू एंट्री है इन दिस सेगमेंट, एंड दैट विल बी द बेनेली इम्पेरियाले 400। आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट आई डोंट नो, मुझे ये बाइक इतनी अपीलिंग नहीं लगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर और द वे द टॉर्क और
उस हिसाब से जिस जैसी प्राइसिंग है इस बाइक की, आई डिड नॉट फाइंड इट दैट ग्रेट। ओके, सो इस बाइक की अगर बात करें तो ये काफ़ी रिसेंट आई हुई है बाइक। इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, बहुत सारी आपको रास्ते पे नहीं दिखती, बट दिस इज़ ऑल्सो बाइक टू बी कंसिडर्ड टू गो फॉर गोइंग टू लेह लद्दाख। इसकी भी राइडिंग पोजीशंस काफ़ी सिमिलर है रॉयल एनफील्ड से, काफ़ी सिमिलर लुक भी है इसका। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अराउंड 12 to 13 लीटर्स के आसपास है, और अराउंड इसका माइलेज थोड़ा कम है, अराउंड 25 to 28 के आसपास आपको ये माइलेज देगी। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे बेनेली के काफ़ी शोरूम्स नहीं हैं इंडिया में, तो आपको दिक्कत हो सकती है अगर बाइक को कुछ हो जाता है, अगर आप लद्दाख रीजन में अगर जाते हो तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली इसकी स्पेयर्स कॉस्टली है बिकॉज इट इज़ बेनेली, और वो रीजंस वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, स्पेशली अगर आपकी बाइक को हाई ऑल्टीट्यूड पे अगर कुछ हो जाता है तो। सेकेंडली अगेन द ट्यूबलेस टायर्स नहीं है इसमें, तो इस रीज़न की वजह से भी दिक्कत आपको आ सकती है। हेडलाइट्स, स्टॉक हेडलाइट्स आर ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट, सो आपको आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स भी लगाने पड़ेंगे इस पर। नाउ द नेक्स्ट बाइक आफ्टर दिस विल बी जावा स्टैंडर्ड 42। ये बाइक के भी सारे प्रोज एंड कॉन्स सिमिलर है ऑलमोस्ट टू व्हाट बेनेली इम्पेरियल है। तो जावा जो है वो अराउंड 300 सीसी की आती है, अराउंड 27 हॉर्स पावर उसका 27 bhp के साथ आती है। एवरेज कुछ अराउंड 30 to 32 किलोमीटर्स पर लीटर के हिसाब से एवरेज देती है। इसके भी थोड़े शोरूम्स के इशू हो सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स के इशूज़ हो सकते हैं, थोड़े कॉस्टलियर साइड पे भी है इसके स्पेयर पार्ट्स। सो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस बाइक। नेक्स्ट इन दिस सेगमेंट वी हैव द ऑल टाइम फेवरेट ऑफ बजाज, दैट इज़ द डोमिनार 400। मैं पर्सनली डोमिनार ओन करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। ये एक्चुअली काफ़ी लोग डोमिनार ऑप्ट करते हैं। ये काफ़ी प्रैक्टिकल पैकेज है जिस प्राइस रेंज में ये आती है। और या आई गेस आई फॉरगॉट टू मेंशन द प्राइजेस ऑफ ऑल द बाइक्स, सो मैं वहाँ पे आपको डाल दूंगा वीडियो में। सो डोमिनार जो है अराउंड 2.5 लाख के आसपास आती है, एंड इट्स अ कंप्लीट पैकेज 35। अभी जो वाली न्यू वर्जन है उसमें अराउंड 39.8 या 4 bhp का टॉर्क है, और सॉरी हॉर्स पावर है, और 37-38 का टॉर्क है। काफ़ी अच्छे फिगर्स है इसके जो प्राइस पॉइंट पे आती है, और इस हिसाब से कंप्लीट पैकेज है। बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं इसके लिए, इसको लद्दाख के लिए। मेंटेनेंस काफ़ी लो है इस बाइक का, स्पेयर पार्ट्स बिकॉज ये बजाज है तो काफ़ी अफोर्डेबल है, आपको इजीली मिल जाते हैं। बजाज के काफ़ी शोरूम्स है ऑल ओवर इंडिया, तो वो आपको दिक्कत नहीं होती। हाँ, थोड़ी सी हेवी है ये बाइक, सो जो एडवांटेजेस आपको हेवीनेस का मिलेगा हाईवेज़ पे, वही डिसएडवांटेज आपका बन जाएगा जब आप ऑफ रोड्स पे जाओगे, तो वो एक दिक्कत है इस बाइक के साथ। फिर ब्रेक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, ड्यूअल चैनल ABS है, तो ब्रेक्स आर वेरी गुड। एंड द हेडलाइट, जो स्टॉक हेडलाइट्स है वो भी डिसेंट इनफ है। आप ऑल्दो बहुत सारे लोग आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स लगाते हैं, बट आई फील द स्टॉक हेडलाइट इज़ ऑल्सो डिसेंट इनफ फॉर लद्दाख राइड। डोमिनार की जो राइडिंग पोस्चर है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। आपका जो हैंडल बार पोजिशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, ऑल्दो मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द राइडर्स हैंडल बार रेजेस लगाते हैं इसमें, जिससे पोजीशन जो है वो और भी कंफर्टेबल हो जाती है। और इसकी जो सैडल हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है। द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर अगर आपको ऑफ रोड्स करना है तो। आफ्टर द डोमिनार द ऑब्वियस चॉइस पीपल विल हैव इज़ रॉयल एनफील्ड हिमालयन। ये काफ़ी लोगों की फेवरेट बाइक है, स्पेशली अगर लद्दाख उनके दिमाग में है तो। ये भी एक कंप्लीट पैकेज है गिवन बाय रॉयल एनफील्ड। काफ़ी दिक्कतें थी इस बाइक में जब ये BS3 वर्जन थी या BS4 वर्जन थी, बट जो BS6 वर्जन है वो काफ़ी इम्प्रूवड है। अभी इसमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ड्यूअल चैनल ABS है, हेडलाइट थोड़ी अच्छी हो गई है। सीटिंग पोजीशन इसकी सबसे बेस्ट है, जो आपको पोजीशन मिलती है आप डे नाइट इस पर क्रूज़ कर सकते हो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। अपराइट पोजीशन है, और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ ऑफ दिस बाइक इज़ ऑसम। ये मैं खुद चला चुका हूँ, बिकॉज हमारे ग्रुप में एक जन के पास हमारे ग्रुप में अगर आपने देखा होगा राजू जो है प्रथमेश, उसके पास ये बाइक है, तो ये मैं बहुत बार चला चुका हूँ। और ऑफ रोड्स पे ये एकदम राज करती है बाइक। आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आप जब आप ऑफ रोड करोगे इस बाइक के साथ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ईजिली क्रूज़ करेंगी पॉटोल। इसके जो टायर प्रोफाइल्स है और जो 19 इंच का व्हील आता है गैस, जो टायर प्रोफाइल्स है और सूटेड है प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए, तो अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो आप बहुत एंजॉय करोगे अगर आप ये बाइक लेते हो तो। ये बाइक भी अराउंड 2.5 लाख के आसपास आती है। 15 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी है इसकी, अराउंड 32 to 35 का माइलेज शायद आपको 32 तो दे ही देगी।
तो काफ़ी अच्छे नंबर्स है इसके अगर आप लद्दाख जाना चाहते हो तो। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इस बाइक के। अगेन द मेन डिसएडवांटेज इज़ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्यूबलेस टायर्स, ऑब्वियसली बिकॉज ये स्पोक्स है। उसके बाद स्पेयर्स तो इसकी ईजिली अवेलेबल है बिकॉज रॉयल एनफील्ड है तो ईजिली मिल जाते हैं, काफ़ी सस्ते भी है। बट द सेकेंड इज़ द स्टॉक हेडलाइट जो है वो इतनी खास नहीं है, आपको शायद आफ्टर मार्केट ऑक्सिलरी लाइट्स लगाने पड़ेंगे अगर आपको लद्दाख जाना है तो। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज़ दैट रॉयल एनफील्ड इज़ नोन फॉर स्मॉल इशूज़। ऑल्दो BS6 वर्जन में काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स आ गई है, फिर भी थोड़े बहुत इशूज़ रॉयल एनफील्ड के जो ओनर्स है वो हमेशा फेस करते रहते हैं। तो अगर आपको एक रॉयल एनफील्ड ओन करनी है तो आपको थोड़ा बहुत मैकेनिक खुद को बनना पड़ेगा। अनदर एडवांटेज ऑफ दिस बाइक इज़ द लगेज कैरिंग कैपेसिटी, बहुत अच्छी है इसकी लगेज कैरिंग कैपेसिटी। आप इसके लिए बहुत सारे आफ्टर मार्केट लगेज कैरियर्स मिलते हैं जो आप यूज़ करके लद्दाख के लिए आपकी राइड एकदम कंफर्टेबल बना सकते हो। सो लास्टली कमिंग टू द सेगमेंट विच विल बी फ्रॉम अराउंड 3 lakhs to 4 lakhs। आई नो ये थोड़ा एक्सपेंसिव सेगमेंट है बट स्टिल इट इज़ अफोर्डेबल। सो इसमें मैंने 2 बाइक्स शॉर्टलिस्ट की। पहली जो है वो है BMW G310 GS। यस, ये बाइक अराउंड 3.4 to 3.5 lakhs के आसपास आती है इन मुंबई। अराउंड 11 लीटर्स या 12 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक है कैपेसिटी और 30 km/लीटर का एवरेज ये आपको दे देती है। बीइंग अ BMW इसके एडवांटेजेस बहुत है, जैसे ये बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है BMW की। उसके बाद जो इसकी सीटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर बाइक्स ऑल्सो इन दिस सेगमेंट। और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज इसकी काफ़ी अच्छी है बिकॉज ये एक एडवेंचर टूरिंग मशीन है। काफ़ी फीचर लोडेड भी है ये मशीन। ड्यूअल चैनल ABS के साथ आती है और इसकी क्रूजिंग स्पीड भी अराउंड 110-130 के आसपास आप इजीली इस पर क्रूज़ कर सकते हो। अब जैसे एडवांटेजेस है वैसे डिसएडवांटेजेस भी है। अगेन दी अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स फॉर दिस मशीन बिकॉज ये BMW होने की वजह से इसकी सर्विस सेंटर्स बहुत कम है, तो आपको शायद दिक्कत हो सकती है जब आप लद्दाख साइड जाओ। उसके बाद जो पार्ट्स है वो काफ़ी कॉस्टली है इस बाइक के एंड आपको मेंटेनेंस के लिए काफ़ी खर्चा देगी ये अगर वो मेंटेनेंस निकालती है तो। आफ्टर दिस द लास्ट बाइक विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, आप लोगों ने शायद गेस कर ली होगी बिकॉज वो अभी तक इस लिस्ट में आई नहीं, एंड दैट इज़ द KTM Adventure 390। यस, ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट बाइक है इसलिए मैं लास्ट में बात कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ये सेगमेंट में है इसके लिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये बाइक है अराउंड 3.8 to 3.9 lakhs ऑन रोड मुंबई ये आती है। इस बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी अराउंड 14.5 लीटर्स की है, 28 के आसपास का या माइलेज आपको 25 to 28 के आसपास ही आपको शायद माइलेज, और काफ़ी लीनियर पावर डिलीवरी है इसकी। अगर आप KTM ड्यूक 390 चला चुके हो तो उसके तरह अग्रेसिव पावर नहीं है इसमें, बट काफ़ी लीनियर है लाइक अ डोमिनार, तो आप हाईवे पे इसको काफ़ी एंजॉय करोगे। क्रूजिंग स्पीड अराउंड 130-120 ईजिली ये कर सकती है ऑल डे लॉन्ग, आपको टायरिंग फील नहीं होगा। फीचर लोडेड बाइक है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है आपको, ABS मिलता है, फिर एक TFT पूरा स्क्रीन मिलता है जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, तो काफ़ी फीचर लोडेड बाइक है ये। और इसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, जो सीट हाइट है वो काफ़ी टॉल है, टॉल स्टांस देती है आपको। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। तो ऐसे करके ये बाइक टोटली एक कंप्लीट पैकेज है अगर आपको लद्दाख जाना है और ये बाइक अगर आप ऑप्ट करते हो तो। बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो बिकॉज ये इतनी टेक सेवी है बाइक और इतने इसमें फ़ीचर्स है, उसी फीचर्स के फेलियर्स भी बहुत बार होते हैं जिसकी वजह से आपके खर्चे भी बहुत सारे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें फेल होती हैं, कभी कभी ABS आई हैव हर्ड की फेल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें फेल होती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स के बहुत बार प्रॉब्लम्स KTM में सुनने को मिले हैं। KTM के बहुत सारे बिल्ड क्वालिटी इश्यूज भी सुनने में मिले हैं और जो स्पेयर पार्ट्स है वो थोड़े एक्सपेंसिव है KTM। अनदर डिसएडवांटेज जो मुझे थोड़ा बहुत लगा जब मैंने ये गाड़ी चलाई थी, तो जिसका लो एंड टॉर्क है वो थोड़ा कम है, लीनियर पावर डिलीवरी है उसकी वजह से शायद दिक्कत तो वैसे नहीं होनी चाहिए, बट आपको शायद मज़ा कम आएगा जब आप बाइक को किसी इंक्लाइन पे आप चढ़ाते होंगे तभी, compared to others in this segment. With this I guess I will end my list of bikes, around 10, 11, 12 bikes मैंने आपको शायद बताए होंगे।
बट और भी बाइक्स है जैसे सुजुकी जिक्सर SF250 है, या फिर बहुत सारे KTM ड्यूक 250 है, KTM ड्यूक 390 है, ये और भी ये सारे बाइक्स हैं जो इजीली लद्दाख जा सकते हैं या केपेबल है। बाइक तो जैसे मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में कहा था, स्कूटी भी केपेबल है वैसे तो लद्दाख जाने के लिए, डिपेंड्स ऑन द राइडर। और अगर आपकी राइडिंग स्किल्स कैसी है, या आप कितने एंथुजियास्टिक हो रहा है, या फिर आप में कितना इंथुजियाज़म है राइड करने के लिए, आपको कितना पसंद है राइडिंग करना, इस पे डिपेंड करता है कि आप लद्दाख कैसे अचीव करोगे। 150cc बाइक्स भी है जो लद्दाख जा सकती है। अगर आप लोगों को चाहिए हो कि स्पेसिफिकली मैं 150cc टू 200cc बाइक्स पे वीडियो बनाऊं जो लद्दाख के लिए अच्छी बाइक्स है, तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए हम लोग बना सकते हैं। आई गेस विद दैट आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। अगर आपको लगता है कुछ मिस आउट किया है, या कोई पॉइंट्स मिस आउट किए, या कोई फिर बाइक्स मैंने मिस आउट कर दिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। या फिर कुछ क्वेश्चंस भी है अगर आपको, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगेन आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई, ये साल अगेन वी विल बी गोइंग इन फैक्ट फॉर अ लद्दाख राइड। हम लोग ने दी अनचेसेबल्स हैव प्लान्ड अ लद्दाख राइड। उसके जो सारी डिटेल्स हैं अनचेसेबल्स के फेसबुक पेज पे है, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको आना है तो आप चेकआउट कर सकते हो। वील बी गोइंग इन जुलाई दिस ईयर। फॉर्चुनेटली अगर सब कुछ ठीक रहा, तो अगर ऑल द सिचुएशन इज़ फाइन और कोविड-19 का कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी, विच आई होप सो, तब तक शायद ना रहे, तो वी विल बी गोइंग टू लद्दाख। उसकी सारी डिटेल्स फेसबुक पेज पे मैंशनड है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप फेसबुक पे हमारी ऐड चेकआउट कर सकते हो, और उसके ऊपर हमको क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। आई नो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो, एंड वी विल बी कमिंग शॉर्टली विथ अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वॉचिंग दिस। बाय बाय। एंड यस, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर कुछ कंटेंट सजेशंस है तो वो भी आप दे सकते हो। घर बैठे वी राइडर्स आर नॉट एबल टू राइड नाउ, सो अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट चाहते हो जो हम लोग आपके लिए बनाए घर बैठे, जो आपका नॉलेज इंप्रूव करे, या फिर किसी को ज़रूरत हो तो वो ज़रूरत फुलफ़िल हो जाए, तो वो हम लोग को ज़रूर बताना कमेंट्स में डाल के। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।